नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम बासंती सामान्य हिंदी कक्षा 10 का पाठ एक विनय के पद जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है पढ़ने जा रहे हैं। इसकी विधा कविता है। बच्चों, हमने इस पाठ को दो भागों में पूरा किया है। ये भाग एक है। कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश सन 1532 में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। गुरु नरहरिदास की कृपा से उन्होंने वेद पुराण एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। उनका विवाह रत्नावली से हुआ। उन्होंने अपना जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत किया। उनका निधन सन 1623 में काशी के घाट पर हुआ था। रचनाएं: रामचरितमानस महाकाव्य, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण आदि इनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। संपूर्ण भारत के हृदय में तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस का विशिष्ट स्थान है। इसकी गणना संसार के प्रसिद्ध ग्रंथों में की जाती है। भाव पक्ष। भावों और रसों के संचार में तुलसीदास की प्रतिभा अनुपम है। वे भाव जगत के सम्राट हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक और एवं दार्शनिक भावों का सागर लहराता है। तुलसीदास समन्वयवादी तथा मर्यादावादी कवि थे। उनकी यह विनती बहुत ही मार्मिक, आकर्षक और प्रेरक रूप में है। अपने देव श्री राम के प्रति उनकी भावना दास्य भक्ति की है। इसमें ओज, प्रवाह और सरसता है। इसमें अनूठेपन और लचीलेपन के साथ स्वाभाविकता और लोकप्रियता जैसी अद्भुत विशेषताएं भी हैं। कला पक्ष। अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं पर तुलसीदास का अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा था। गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई थी। उनकी रचनाओं में दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। उनके काव्य में अलंकारों एवं रसों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान। तुलसीदास ने अपनी विराट प्रतिमा, अप्रीतम कवित्व शक्ति, विशाल समन्वय, भावना एवं गहन साधना से हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। अपने काव्य ग्रंथों के अनमोल रत्नों के कारण वे निश्चित ही हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि हैं। पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। पद्यांश: जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाणी कोटि सम जदपि परम सनेही। तज्जो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृदय सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहाँ आँख जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए सनेह राम पद, ए तो मतो हमारो। संदर्भ: प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य में संकलित पाठ एक विनय के पद से है। इसके रचयिता कविवर तुलसीदास जी हैं। प्रसंग: तुलसीदास जी ने अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति अपार भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। व्याख्या: तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे श्री राम सीता प्रिय नहीं है, वह कोटि शत्रुओं के समान त्याज्य, त्याग के योग्य है। भले ही वह अपना परम स्नेही संबंधी क्यों ना हो। इसके अनेकों उदाहरण हैं। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण को, भरत ने अपनी माँ कैकेयी को, राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य को और गोपियों ने अपने पतियों को। ये सब लोग आनंद और मंगल के विधायक बने। जितने सुदृढ़ और सेवा योग्य जन हैं, वे सब राम जी के ही नेह नाते से मान्य हैं। अब और कहाँ तक कहें, वह काजल किस काम का जिससे आंखें ही फूट जाएं। तात्पर्य: जिसके कारण से श्री राम के चरणों में स्नेह प्रीति हो, वही हमारा सब प्रकार से परम हितैषी, पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हमारा यही मत है।
विशेष कहते हैं कि मीराबाई ने पत्र लिखकर तुलसीदास जी से परामर्श मांगा था कि क्या प्रभु प्रेम के सम्मुख परिवारजनों की उपेक्षा कर दें। उसी पत्र का उत्तर उपर्युक्त पंक्तियों में है। दूसरा, बैरी समय में उपमा अलंकार और प्राण ते प्यारी में व्यतिरेक अलंकार है। पद्यांश 2। अबलो नसानी अबना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसे हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसे हो, परबस जानी हंसियो इन इंद्रियन, निज बस हुए न हसे हो, मन मधुकर पन तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। संदर्भ पूर्वक। प्रसंग, तुलसीदास जी ने अपने इष्ट देव श्री राम की कृपा और उनके प्रति अनन्य भक्ति भावना को समर्पित करते हुए कहा है। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश अब तक की आयु व्यर्थ ही नष्ट कर दी, परंतु अब नष्ट नहीं होने दूंगा। श्री राम की कृपा से माया मोह रूपी रात्रि बीत गई है। अब जागने पर फिर माया रूपी बिछौना नहीं बिछाऊंगा। मुझे श्री राम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है। उसे हृदय से कभी अलग नहीं होने दूंगा। हृदय से राम नाम का स्मरण करता रहूंगा और हाथ से राम नाम की माला जपता रहूंगा। श्री रघुनाथ जी का जो पवित्र श्याम सुंदर रूप है, उसकी कसौटी बनाकर अपने चित्त रूपी सोने को कसूंगा। जब तक मैं इंद्रियों के बस में था, तब तक उन्होंने मुझसे मनमाना नाच नचाकर मेरी बड़ी हंसी उड़ाई, परंतु अब स्वतंत्र होने यानी मन इंद्रियों को जीत लेने पर उनसे अब अपनी हंसी नहीं कराऊंगा। मैं अपने मन रूपी भंवरे को प्रण करके श्री राम के चरण कमलों में ही लगा दूंगा। विशेष भक्ति रस तथा शांत रस है। भाषा ब्रज है। उपमा रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद में आत्मनिवेदन वर्णित हुआ है। बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।